नमस्कार टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये 15 से लेकर 22 जनवरी 2024 के लिए वैलिड होगी। ये 3 कार्ड्स क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है, तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो टॉरस, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आप हैं और जो आपके पार्टनर हैं एक दूसरे से के लिए क्या महसूस करते हैं और एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए सबसे पहले टॉरस देख लेते हैं कि जो आपके पर्सन है वो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस करते हैं आपके लिए। स्ट्रेंथ। तो टॉरस, जो आपके पर्सन है वो करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर वो महसूस कर रहे हैं कि जो उनके पार्टनर हैं ये यानी कि जो टॉरस हैं उन्हें अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं और हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे तो वो फिर से रिश्ता आगे बढ़ा पाएंगे और उन्हें इसके साथ काम लेना चाहिए। अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो जो है यूनिवर्स भी उनका साथ देंगे, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ इन्फिनिटी का जो सिंबल है वो हमें बता रहा है कि वो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। इसको क्लैरिफाई करते हैं स्ट्रेंथ को। सॉरी गाइस, गला बैठा हुआ है इसीलिए कल मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। आज भी काफ़ी लेट बैठी हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि चलो धीरे धीरे करके बना लेती हूँ। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं स्ट्रेंथ को। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस, जो आपके पर्सन है वो उनको महसूस हो रहा है, उनको लग रहा है कि जो उनके पार्टनर हैं उन्हें जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी है, यानी कि जो ड्रामा फाइट चला हुआ है, वाद विवाद चला हुआ है, एंजाइटी स्ट्रेस है, परेशानी में है, तो उन्हें चाहिए कि वो बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के बजाय कि एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हैं, जो इस रिश्ते में जो ओवर थिंकिंग हो रही है, या तो आप कर रहे हैं या आपके पर्सन कर रहे हैं, या दोनों तरफ से ही ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस चला हुआ है, और या तो बातें हो ही नहीं रही हैं, और अगर हो भी रही हैं तो अच्छे लेवल पर नहीं हो रही हैं, अच्छे से नहीं हो रही हैं। तो आप दोनों को एंजाइटी स्ट्रेस में रहने की बजाय अगर धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातें कर लेते हैं और यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए उस पर वर्कआउट करते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी जो है ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है, और ये रिश्ता एक अंजाम, एक मोड़ ले सकता है, यानी कि फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ही रिश्ते में अट्रैक्शन और प्यार है। और टॉरस, जो आपके पर्सन है उनको फील होता है कि टॉरस जो भी काम करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं, और उनका जो आपका काम करने का तरीका है वो उन्हें बहुत पसंद आता है, इसलिए वो आपकी तरह हमेशा अपनी धुन में रहते हैं और मस्ती में रहते हैं, मौज में रहते हैं। कोई भी काम जो भी करते हैं अच्छे से करते हैं, सिकन तक उनके चेहरे पर नहीं आती, तो इसलिए वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं और इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम देने के बारे में सोचते हैं। उनको लगता है कि टॉरस को इस रिश्ते में एक जो है मौका और देना चाहिए। तो ऐसा उनको फील होता है कि उन्हें चाहिए कि वो इस रिश्ते को एक मौका और दें, या फिर खुद जो है जो टॉरस के पर्सन है वो उनके लिए वो सोच रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में एक मौका और देना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है रोल रिवर्स होते हैं, तो इसलिए कोई भी किसी के लिए सोच सकता है। तो देख लेते हैं टॉरस, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। किंग ऑफ कप्स। आपको लगता है कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही प्यार, प्रेम, अट्रैक्शन और आकर्षण है। जो उनके पार्टनर यानी कि टॉरस, आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पर्सन भी आपको इस रिश्ते में प्यार प्रेम करते हैं, भले ही वो जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सबसे पहले खुद पर फोकस करते हुए आपको लग रहा है कि अगर आप खुद पर फोकस करेंगे,
इस रिश्ते को, इस प्यार के बारे में सोचेंगे तो धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सकता है। आप क्योंकि आप प्यार तो करते हैं लेकिन जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए अपनी एनर्जी बढ़ाने की कोशिश आप करना चाहते हैं। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ कप्स को। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं तो देखते हैं क्या आता है इसमें। द डेविल, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस, आप फील कर रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो भी एडिक्शन है, जो भी लस्ट है, जो भी प्रॉब्लम है, अगर उन पर काबू कर लिया जाता है, क्योंकि जो ये रिश्ता है वो बींधा जा रहा है, इस पर इसको जकड़ा गया है, इसमें ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, जिसकी वजह से रिश्ता भारी भरकम हो गया है और टॉक्सिक सिचुएशन इस रिश्ते में बनती जा रही है। तो अगर इस रिश्ते में जो भी लस्ट है, यानी कि वो गैम्बलिंग की हो सकती है, ड्रिंकिंग स्मोकिंग की हो सकती है, या कोई और हो सकती है, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, तो अगर इन चीज़ों को छोड़ते हुए इसमें अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट, अपनी मेहनत, अपनी कोशिश की जाती है तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। अभी सही समय, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करना चाहिए। अगर वो वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे और इस टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, एक दूसरे को इस रिश्ते के बारे में बातें करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, एक दूसरे को जाहिर करेंगे, तो धीरे धीरे करके समय और वक्त के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। इसमें जितनी एनर्जी और एफर्ट लगाया जाएगा उतना ही रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो देखते हैं आप टॉरस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं। टॉरस, आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिश्ते में कोई भी माइंड गेम ना हो, और टॉरस जो है वो कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि टॉरस जो है ईगोस्टिक इंसान है, या फिर कोई तीसरा पर्सन इस रिश्ते में इन्वॉल्व है जो उनको परेशानी और दुविधा में डाल रहा है, दोनों रिश्तों के बीच में है, जो इस रिश्ते को खराब कर रहा है। तो वो चाहते हैं कि टॉरस को चाहिए कि वो, या तो अगर वो खुद उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं तो वो उनके साथ, उनकी भावनाओं के साथ खेलना छोड़े, कोई हेरा फेरी, कोई चोरी चकारी, कोई धोखाधड़ी उनके साथ ना खेले, कोई चीटिंग फ्रेब उनके साथ ना करे, क्योंकि अगर वो उनकी ईगो जीत भी जाएगी तो वो इंसान हार जाएंगे। और अगर उनके साथ कोई माइंड गेम खेल रहा है, कोई मैनिपुलेट कर रहा है उनको, तो उनको पहचाने और उनसे किनारा करें, या कोई अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसे बाहर निकलने की ज़रूरत है। उनका मजाक ना करें, अपने पर्सन का या किसी का भी वो मजाक ना करें, इस रिश्ते को सीरियसली लें। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो अपने टॉरस से वो चाहते हैं, जो टॉरस के पर्सन है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में वो उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें, बल्कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लें और उनके साथ क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक दूसरे को माफ़ कर दें, और इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। इसमें वो परिवार की, फैमिली के बड़े बुजुर्ग की या किसी नॉन पर्सन की मदद ले सकते हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर किसी की भी परिवार, फैमिली की मदद लेकर वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे और अपने ईगो को छोड़ देंगे, या फिर किसी अपने पार्टनर जो उनके पर्सन हैं उनकी भावनाओं के साथ खेलना छोड़ देंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है और एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। इसमें फिर से खुशियाँ आ सकती हैं, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते में हो सकती हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें, और अगर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है तो उसको पहचानें और उसको इग्नोर करें।
यानी कि उसके साथ बैठना उठना बोलना बंद करें। देखते हैं टॉरस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आए, या फिर आप चाहते हैं कि आप उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाएं। तो कोई भी एक जना लव ऑफर लेकर आए। अगर धीरे धीरे इसमें प्यार लव ऑफर लेकर आते हैं या जाते हैं तो फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। तो आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं या चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ मिलकर, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो कोई भी टॉरस या उनके पर्सन एक दूसरे के बारे में ऐसा फील कर सकते हैं, ऐसा चाह सकते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ कप्स को। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि सबसे पहले वो उन चीज़ों से मूव ऑन करें जो चीज़ें उनके लिए प्रॉब्लम बनी हुई हैं, जिससे वो हर्टेड हुए हैं या दुख तकलीफ में हैं। तो उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलें और ऐसे लोगों के बीच में जाएं या ऐसी जगह पर जाएं जहां उन्हें पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले। हालांकि और वो ये भी चाहते हैं कि हालांकि उनके पार्टनर ने उन्हें काफ़ी दुख दिया है, तकलीफ दिया है, जिससे वो हर्टेड है, वो भी खुद प्रॉब्लम में है। वो जिन पर उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, उन्होंने ही उनकी भावनाओं के साथ खेला है। लेकिन जो अंधेरी रात के बाद एक छटना होता है या फिर एक दुखों के बाद जो एक सुख की घड़ी आती है, तो उसी पल को वो जीना चाहते हैं और इसी उम्मीद के साथ वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को एक मौका और दें और उन चीज़ों को जो नेगेटिविटी आ रही है या ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, अगर उनके पार्टनर को हो तो वो चाहते हैं कि वो भी मूव ऑन करे या फिर वो उन चीज़ों से मूव ऑन करते हुए अपने पर्सन की तरफ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि उनको महसूस हो रहा कि अगर वो उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाएंगे तो ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्यार और प्रेम बढ़ सकता है और विक्टोरियस हो सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम और ताकत, हिम्मत है कि ये रिश्ता फिर से खुशियाँ ला सके। तो कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते में शादी वगैरह, सहनाई वगैरह का वो वेट और इंतजार कर रहे हैं। हालांकि वो दुखी हैं लेकिन फिर भी वो उठ कर चलना चाहते हैं और उनको लगता है कि अगर वो इस रिश्ते को एक मौका और देंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होंगी और फिर से रिश्ता एक होगा। तो इसी सोच के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में जो एक तरफा डिसीजन लिया जा रहा था, डिटैच थे, वो डिटैच थे, कोल्ड थे, सिर्फ और सिर्फ अपनी सुन रहे थे, अपनी मनमानी कर रहे थे। तो यहाँ दोनों तरफ लग रहा है कि डिसीजन लिया जा रहा है। इसमें क्लैरिटी आ रही है, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो रहा है, खुलकर बातें हो रही है। तो अगर दोनों पक्ष एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है, तो जो है कन्फ्यूजन, डाउट क्लियर होंगे और रिश्ता आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स को कि इसका आउटकम जो है ऐसा क्यों है कि 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि इस रिश्ते में जो है दो एक तरफा डिसीजन लिया जा रहा था, मतलब एक तरफा बात सुनी जा रही है, दोनों डिटैच हैं, डिकॉल्ड हैं, दोनों तरफ पक्षों की बात नहीं सुनी जा रही थी। तो इसलिए वो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस जो इस रिश्ते में रहा, जो बाधाएं, जो रुकावटें आई, तो उन चीज़ों से लेट गो करते हुए, उन्हें अलविदा करते हुए जो ये स्पोर्ट्स रूपी दीवार है, जो मतलब वो एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, हो सकता है किसी दर्द से, किसी प्रॉब्लम से अभी भी गुजर रहे हो, कुछ लोग हर्टेड भी हुए हैं इससे। तो
तो उनसे, उन परेशानियों से, उन दुख तकलीफ़ों से बाहर निकलते हुए इसमें वो डिसीज़न लेना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो लेट गो करेंगे उस जो रिश्ते नाते इस रिश्ते में रोड़ा अटका रहे हैं, तो उन चीज़ों को, उस जगह को, उस सिचुएशन को, उन बातों को छोड़ते हुए अगर वो लेट गो करेंगे और इस दिल दुखना, मन दुखना, जो भी इससे दुख तकलीफ हो रहा है उससे बाहर निकलते हुए इस रिश्ते में आमने सामने क्लैरिटी और क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी और फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इसमें कोशिश की जा सकती है कि धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़े, एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सके। हालांकि इस रिश्ते में जो है, इसका आउटकम बता रहा है कि एज डिफरेंस हो सकता है। कोई एक जना एज में मतलब काफ़ी बड़ा या काफ़ी छोटा हो सकता है। तो लेकिन इमेच्योर एनर्जी होने के बाद भी अगर वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके ये जो दुख तकलीफ़ें, जो हर्टेड हुए हैं, जो प्रॉब्लम है, वो सारी ख़त्म होंगी। और जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है इस रिश्ते में, भारी भरकम ये रिश्ता बना है, तो उन चीज़ों से लेट गो करते हुए वो इस रिश्ते में दोनों तरफ से डिसीज़न लिया जा रहा है। अगर दोनों तरफ से डिसीज़न लेते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो जो है ये प्रॉब्लम ख़त्म होगी और धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो इसका जो है गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या रहेगी, यूनिवर्स से क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स से गाइड में प्लीज़ टॉरस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। फोर ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से खुशियाँ वापस आ सकते हैं। अगर आप पास्ट के दिनों को याद करते हैं, पास्ट को दोहराते हैं, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं जगह पर घूमना फिरना होता है जहाँ रोमांस के दिन होते थे, खुशियों के दिन होते थे, जहाँ आपको एक अच्छी वाइब्स आती थी, एक अच्छी शुरुआत आपकी लाइफ की हुई थी। तो अगर वहाँ पर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो जो दोनों रिश्तों के बीच में प्रॉब्लम है, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ पा रही है, तो वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बन पाएगी, आपकी बैलेंस आएगा, दोनों तरफ से प्यार और प्रेम बढ़ेगा, फिर से खुशियाँ बढ़ेंगी और इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन होगा। लेकिन आपको उन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है जो इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस दे रही है। जिन चीज़ों को आप दिल से लगाए हुए हैं, चिपकाए हुए हैं, जिन्हें रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, समय के साथ, फ्लो के साथ उन्हें रिलीज़ होने दीजिए, रिश्ते को आगे बढ़ने दीजिए। और धीरे धीरे करके अगर आप इन चीज़ों को रिलैक्स कर दोगे, रिश्ते नाते हैं या जॉब बिजनेस, जो भी चीज़ें हैं, या ओवर थिंकिंग है, सोच सोच कर जो आपने भारी भरकम इस रिश्ते को बनाया हुआ है, तो उन चीज़ों को अपने से ना चिपकाते हुए उन्हें रिलीज़ करेंगे, तो दोनों तरफ से इस रिश्ते में बैलेंस और प्यार प्रेम बढ़ेगा और इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन होगा। फिर से खुशियाँ आ सकती हैं, फिर से रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। समय और वक्त चाहिए और धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, हैप्पी रहें, खुश रहें, थैंक यू सो मच।